हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आरती जिंदल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ निष्ठा मॉड्यूल के भाग 4 जिसका नाम है यूपी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता उत्तर प्रदेश, इससे संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स जो इस मॉड्यूल में हमने पढ़ा था उसके जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, मैंने उसको नोट्स के रूप में बनाया है। तो मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ, तो आप देख लीजिए। तो सबसे पहला है हमारा प्रशिक्षण के उद्देश्य, यानी कि इस प्रशिक्षण को करने पर हमें यानी कि इस प्रशिक्षण से हमें किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या इससे हमें सीखने को मिलेगा। तो उद्देश्यों को हम एक बार देख लेते हैं। शिक्षकों एवं बच्चों के बीच मौजूदा जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह और पक्षपातों और उन पर आलोचनात्मक रूप से पहचान करना, विभिन्न विषयों के समव्यवहार में जेंडर संवेदनशील शैक्षणिक प्रक्रियाओं का विकास करना। थर्ड है कक्षागत वातावरण में जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाली अधिगम गतिविधियों का उपयोग और उन्हें ग्रहण करना। फोर्थ है बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाने में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की भूमिका को समझना। सिक्स है विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों की पहचान और उनके योगदान की उदाहरण द्वारा प्रशंसा करना। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को पहचानना और उनकी सराहना करना। ये है इस मॉड्यूल के कुछ मेन उद्देश्य। अब आगे चलते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। अब आती है हमारी बात सामग्री की रूपरेखा। तो मैं इसको स्लोली आपको वन बाई पॉइंट आपको दिखाती जा रही हूँ। अगर मैं पूरा बोल के बताऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको ब्रीफली मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। आप इसको इस तरीके से देखते जाएं। अगर मेरे नोट्स पसंद आए तो आप भी इन नोट्स की कॉपी करके आप भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन मॉड्यूल्स के हमारे एग्ज़ाम भी होने वाला है, इसलिए हमें ये मॉड्यूल्स के नोट्स मैंने इसलिए इनको बना लिया है। इसके बाद आती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम का परिचय, जो कि हमारा पूरा ये मैंने जो इम्पोर्टेंट था वही लिखा है। हमने पढ़ा बहुत कुछ था, लेकिन लिखा हमने उतना ही है जितना कि हमें ज़रूरी लगा, क्योंकि पूरा लिखेंगे तो इतना हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट ही नोट्स लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेकर के भी आप मेरी ये नोट्स आप बना सकते हैं। आप यहाँ से देखिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विद्यालयी शिक्षण प्रक्रिया में जेंडर एवं जेंडर आयामों की समझ, यानी कि जब विद्यालय में बच्चे हमारे पढ़ने के लिए आते हैं तो उनमें हम जेंडर की समझ कैसे विकसित करेंगे कि जेंडर क्या है। तो हमें बच्चों में जेंडर जो कहते हैं ना, लिंग पक्षपात हमें क्लास बच्चों में नहीं करना चाहिए। तो हमें इस चीज़ को भी बच्चों को इस यहाँ से समझा सकते हैं कि लड़का और लड़की में हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा उद्देश्य इस मॉड्यूल का हमारा यही मेन उद्देश्य है। तो आप यहाँ से पूरा देख लीजिए, पूरा हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने जेंडर की कुछ एक दूसरी हेडिंग भी बना दी है कि जेंडर का एक दूसरा पहलू भी है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि कुछ जैसे सिर्फ लड़के और लड़कियों तक ही सीमित नहीं होता है जेंडर। कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो पुरुष की तरह शरीर के साथ पैदा होते हैं मगर महिलाओं की तरह महसूस करते हैं और उनकी तरह पहनावा और व्यवहार करते हैं, जिन्हें हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। तो एक हमारे 3 जेंडर होते हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। इसके बाद आती है हमारी जेंडर में शिक्षकों की भूमिका। जेंडर में सबसे ज़्यादा मेन भूमिका हमारे शिक्षकों की होती है। अगर हम स्कूली शिक्षा के अंतर्गत देखें तो हमारे स्कूल में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पढ़ने के लिए आते हैं। तो हमें दोनों के साथ में अच्छे से बिहेव करना है, किसी के साथ में हमें पक्षपात नहीं करना है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वहाँ पे हमें महिलाओं की या बालिकाओं की भूमिकाओं पर भी सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी हिडन पाठ्यक्रम। इस मॉड्यूल के अंतर्गत एक गुप्त पाठ्यक्रम भी था। गुप्त पाठ्यक्रम में भी यहाँ पे हमें कुछ ऐसे पहलू जिन्हें स्कूली प्रणाली में अनौपचारिक रूप से पढ़ाया जाता है उसे हिडन या प्रच्छन्न पाठ्यक्रम कहा जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ने पूरे नोट्स बाकायदा बनाए हुए हैं, आप धीरे धीरे सारा देख सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग है रूढ़िवादी धारणा पर प्रश्नोत्तरी कि रूढ़िवादी धारणा क्या होती है। रूढ़िवादी जो कि नॉर्मली समाज में बताई जाती है, रूढ़िवादी के ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये लड़कों वाला काम लड़कियां नहीं करेंगी, लड़कियों वाला काम लड़के नहीं करेंगे। तो ये
एक रूढ़िवादी धारा है जो कि लेडीज़ और जेंट्स दोनों से जुड़ी है, कि कहते हैं कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़के भावुक नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें रूढ़िवादी धारणा के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है जेंडर पर मीडिया के चित्र का विश्लेषण। यहाँ पर हमारी एक साइट थी जिस पे कि हम अपनी जो भी चीज़ें हैं, विज्ञापन वगैरह हम यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्वयं विचार करें। स्वयं विचार करें में यहाँ पे दे रखा है कि ये हमने अक्सर देखा है स्कूलों में कि जब हमारे स्कूलों में कोई प्रोग्राम्स होते हैं तो मोस्टली ज़्यादातर स्कूलों में क्या होता है कि जब हमें किसी का वेलकम करना होता है तो हम लड़कियों को ही वो काम सौंपते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि लड़कियाँ ही करती, लड़के क्यों नहीं करते? तो इस पर आप अपना विचार रख सकते हैं और आप दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग थी भाषा शिक्षण के द्वारा जेंडर मुद्दों का समेकन करना, कि भाषा शिक्षण के द्वारा हम जेंडर का कैसे समेकन कर सकते हैं, क्या हम बता सकते हैं कि क्या जेंडर है, कैसे कैसे हमें किस चीज़ के बारे में, सारी चीज़ें इसके द्वारा हम भाषा के द्वारा भी हम जेंडर के बारे में बच्चों को समझा सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं पूरा। नेक्स्ट विचारणीय प्रश्न। यहाँ पे कुछ प्रश्न दे रखे हैं। क्या शारीरिक गुण एक अच्छा शासक नेता होने के पर्याप्त है? समाज में निर्णायक व शक्तिशाली मुद्दों पर स्थानीय महिलाओं के उदाहरण हैं आपके पास। ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पर हम क्लासेस में टीचर्स के साथ या आसपास के माहौल के साथ बैठ के हम चर्चा कर सकते हैं और ये अपने उत्तर या अपनी बातें साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग थी हमारी सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से जेंडर समीकरण। अभी हमने पढ़ा था भाषा शिक्षण के द्वारा, अब हमारा है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के द्वारा। ये सामाजिक विज्ञान का जो होता है वो समाज के अंतर्गत आता है। भाषा शिक्षण हम अपने विद्यालय में और अपने आसपास के परिवेश में कर सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे इसके नोट्स हैं, आप देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान में हम बच्चों को बता सकते हैं कि कौन कौन सी लड़कियां, जो कि सबसे पहले जैसे इसमें क्लास 7 की बुक में दिया था लक्ष्मी लकड़ा, जो रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर बनी। तो हम बता सकते हैं कि एक रूढ़िवादी धारा है कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, लड़कियां भी हर क्षेत्र में सारे काम कर सकती हैं। एक सुल्ताना का सपना एक बुक लिखी थी जो कि थी बेगम रुकैया सुखावत हुसैन, एक शिक्षाविद साहित्यकार थी। तो हर क्षेत्र में लड़कियां भी बहुत आगे चल रही हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सामाजिक मानदंड और व्यवहार का निवारण। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पुत्र पारिवारिक संपत्ति के कानूनी अधिकार है। ये बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि लड़कियां पराए घर की होती हैं। ये सारी चीज़ें रूढ़िवादी की लड़कियों का शीघ्र विवाह, दहेज प्रथा, ये सारी बाधाएं यहाँ चलती हैं। फिर आती है हमारी बात गणित के माध्यम से जेंडर का समीकरण। अब हम गणित के माध्यम से बच्चों को कैसे समझा सकते हैं जेंडर्स के बारे में। तो यहाँ पर हम वो दे सकते हैं कि कैसे कैसे हमें क्या करना है, कि गणित में भी हमारी जो लड़कियां हैं वो भी अव्वल हैं। गणित के द्वारा भी हम लड़कियों को सारे अधिकार दे सकते हैं। गणितज्ञ भी हमारी आज के टाइम पर लड़कियां भी बहुत अच्छे उद्योग धंधों में गणितज्ञ का काम कर रही हैं। हम कुछ ये सवाल दे रखे हैं, इनसे हमें पता कर सकते हैं कि जैसे कि मैच टेस्ट के लिए लो कि लेडीज़ की भी टीम अलग होती है और जेंट्स की भी होती है। तो हर क्षेत्र में महिलाएँ आगे चल रही हैं। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान शिक्षण में जेंडर समीकरण। अब हम विज्ञान के द्वारा हम देख सकते हैं कि विज्ञान में जैसे हमारी कल्पना चावला थी और बहुत सारी महिलाएं जैसे जानकी, अम्मल, शकुंतला देवी, ये बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे तक गई और इन्होंने अच्छी प्रगति की। अंतरिक्ष में सबसे पहले कल्पना चावला सबसे पहले गई थी। जानकी, अम्मल या शकुंतला देवी कंप्यूटर के नाम से इनको जाना जाता था, मानव कंप्यूटर कहते थे इनको। टेसी थॉमस, इन्होंने भारत की मिसाइल का महिला कहा जाता था। इस तरीके से हर क्षेत्र में लेडीज़ आगे हैं। तो हमें जेंडर में पक्षपात नहीं करना चाहिए। यहाँ पे स्वयं पर विचार करें, एक मतलब कोई कहानी वगैरह हम बच्चों से इसके उदाहरण समझा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गतिविधियों से जेंडर की समझ। हम गतिविधि कराएं और उससे हम जेंडर को बारे में समझा सकते हैं। जैसे अगर बच्चा इन सारी चीज़ों से नहीं समझ रहा है तो हम जेंडर के थ्रू भी बच्चों को गतिविधियों के थ्रू भी हम बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे हमने गतिविधि में कुछ हमने चित्र दे दिए, गतिविधि हमारी जैसे हमने बहुत सारे चित्र दे दिए जिसमें हम बच्चों को पूछेंगे कि बताओ इसमें नर्स कौन से क्षेत्र में ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, किसान में मतलब किसान में क्या लड़के हैं कि लड़कियां। तो इस तरीके से बच्चे अपना सुझाव रखेंगे और बता सकते हैं कि लड़कियों के क्षेत्र कौन से हैं, लड़कों के क्षेत्र ज़्यादा कौन से हैं। तो इस तरीके से बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हम समझा सकते हैं। ऐसे ही गतिविधि 2 ये सब
गतिविधि 2 एक ऐसा देखा जाता है कि परिवार में बालिकाओं को कम सहयोग मिलता है, जैसे उनके सपने अधूरे रह जाते हैं, शीघ्र विवाह प्रथा, घर संभालना आदि कई कारण हैं रूढ़वादी विचारधारा के। तो इस पर आप चिंतन करें, आसपास की सफल महिला की कहानी का संकलन करें। गतिविधि 3 है, आपके घर में क्या लड़का व लड़की में भेद किया जाता है, जैसे उनके पठन पाठन, मार्कशीट के नंबर आदि में, अगर हाँ है तो ये रूढ़िवादी का बोधक है। फिर हमारा आता है पोर्टफोलियो में भी हमारी एक गतिविधि है। और फिर उसके बाद में ये हमारा आता है दृश्य सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है मॉड्यूल 4। इसका मैंने सारांश नहीं लिखा है, क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं वही सारा कुछ हमारा मॉड्यूल 4 में है, सारांश में वही होता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोट्स भी बना लें, क्योंकि ये इसका हमारा एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।